हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम अपने 12th क्लास के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमारे अब की बार सीबीएसई में एमसीक्यूज जाएंगे तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट है हमारा, देखो ये आएगा कैसे, मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 65। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ देखते हो ना, वैसे ही आप लोगों को दिखेगा, एक पैराग्राफ दिया हुआ मिलेगा और उससे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ये पैराग्राफ है। आपने पढ़ा भी है, हमारा फर्स्ट चैप्टर में है ये सारी चीज़ें। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ड्यूरिंग द फ्रिक्शन इट इज़ ओनली द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक्स द बॉडी चार्ज। वो किसी अनदर बॉडी को चार्ज कर सकता है ट्रांसफ़र होने की वजह से। कैसे? फ्रिक्शन के ड्यूरिंग। हैंस द नेट चार्ज on any body is an integral multiple of charge of an electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। देखो आपने पढ़ा ही होगा, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, और जो ये हमारा E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, और ये हमारा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? मतलब जो हमारा n है वो हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर माइनस में भी 1 2 -2 -3 -4 हो सकता है, लेकिन 1.2 नहीं हो सकता है, 2.1 नहीं हो सकता है। इंटीग्रल का मतलब है कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी, और अगर डिवाइड में है वैल्यू तो भी नहीं आएगी। अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, +q +2e चार्ज -3e चार्ज इक्वल टू, देखो इनको सम कर दोगे तो माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा और e बच जाएगा। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल बच जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है, पॉइंट में वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, वही सारी बातें जो मैंने बता दी हैं। रिसेंटली इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ मोर एलिमेंटल यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क्स। देखो, जैसे ही हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, वैसे एक इससे भी एक छोटी क्वांटिटी, यूनिट बोल सकते हैं आप इसको, क्वार्क्स होती है, उसको भी डिस्कवर किया गया। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ था। अभी क्वेश्चंस आएंगे और इन क्वेश्चंस में से हमें आंसर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है? नोट लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। देखो, टोटल चार्ज कंजर्वेशन होता है हमेशा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया भी है। क्वांटाइजेशन ये भी बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई। 2 टाइप्स ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसमें जो नॉट वाला निकालना था, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 62 क्वेश्चन, वो क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज ऐसा है जो पॉसिबल है? तो आप क्या करोगे इसमें, देखो n की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पे क्यों निकालेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई होता है, और जो हमारा E होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम होती है। यहाँ से n निकालोगे अगर आप, तो क्या बन जाएगा? Q डिवाइडेड बाय E बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि Q की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी ऑप्शन में से यहाँ पे पुट करोगे। एक बार 5.8 पुट करके देखोगे, एक बार 3.2 पुट करके देखोगे, एक बार 4.5 पुट करके देखोगे, और एक बार 8.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करके देखोगे, और अगर आप ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, फिर आप ये देखोगे कि n की वैल्यू इंटीजर में आई या नहीं आई। जिसमें n की वैल्यू इंटीजर में आ जाती है वही हमारा आंसर बन जाता है।
देखो जैसे मैं 3.2 ले लेती हूँ इंटू 10⁻⁻18 कूलम, डिवाइडेड में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे ये -19 है, ये -18 है, -19 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 19 बन जाएगा, और +19 और -18 तो हमारी जो 10 जो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 1 आ जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे 16 2 जा कितना होता है 32 होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2 और मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20, और 20 इज़ अ इंटीजर, सो द आंसर विल बी बी ऑप्शन। आप ये सभी ऑप्शंस भी ट्राई करके एक बार देखोगे, जो e की वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे वही हमारी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, इफ़ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ 1 नैनो कूलम, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है 1 नैनो कूलम। उसके बाद क्या कह रहा है, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यहाँ से आपको क्या करना है कि हम अपना जो चार्ज लेंगे वो क्या है हमारा 1 नैनो कूलम। नैनो कूलम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻9 कूलम। तो यहाँ से हमारी Q की जो वैल्यू है वो क्या है 10⁻⁻9 कूलम, और यहाँ हमें नंबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन बॉडी। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, Q डिवाइडेड बाय E। तो आपको क्या करना है, Q की जगह पे पुट करोगे 10⁻⁻9 और E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से आप सोल्व कर दोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, if a body gives out of 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, बाहर निकलते हैं एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 10⁻9, मतलब n की वैल्यू दी हुई है, n इज इक्वल टू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट। टाइम निकालना है जब हमारा 1 कूलम पूरा का पूरा चार्ज बाहर आ जाए। देखो जो हमारा n की वैल्यू मैंने अभी क्या बताई 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ऐसे ही है। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट कर दोगे, क्या बनेगी 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारी Q की वैल्यू आ गई है। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है कि जो टोटल चार्ज है वो निकालना है 1 कूलम। 1 कूलम तक हमें अपने चार्ज को पहुंचाना है, मतलब हमें बनाना क्या है Q की वैल्यू 1 कूलम बनानी है। तो Q की वैल्यू कितनी बनानी है 1 कूलम। तो आप कैसे सोल्व करोगे इसको, टाइम निकालना है, T इज इक्वल टू कैसे निकलेगा भाई, T इज इक्वल टू कैपिटल Q जो मैंने अभी बताया है डिवाइडेड बाय स्मॉल q। तो कैपिटल Q कितना बनाना है हमें 1 कूलम, और नीचे स्मॉल q की वैल्यू हमें हमारी कितनी आई है 10⁻9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको आप सोल्व कर लोगे तो हमारी T की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जो हमारी T की वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब हमें सेकेंड में आंसर ना देके आंसर दिया हुआ है ईयर में, तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे। आप एक बार ऑप्शंस में भी देख सकते हो, ये सभी के सभी ऑप्शन किस में हैं ईयर में दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ईयर में चेंज करने के लिए 6.25 को इंटू 10⁻9 सेकेंड है, उसको ईयर में अगर चेंज करोगे तो देखो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, और घंटे कितने होते हैं 24, और सेकेंड एक घंटे में कितनी सेकेंड 3600, क्योंकि ये सेकेंड में था। तो आप इसको सोल्व कर दोगे तो आपके ईयर आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 198.19 ईयर।
ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस केस का। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल के साथ एक पॉलीथीन पीस को रब कर दिया गया, इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, मतलब कि n की वैल्यू निकालनी है आपको। Q क्या होता है, Ne, n की वैल्यू निकालनी है। n क्या बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E, और Q हमें दिया हुआ है कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, डिवाइडेड बाय E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको सोल्व कर लोगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी n की वैल्यू, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी n की वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है। और जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, 2 इंटू 10⁻12 ऑप्शन। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड ये आप लोगों को खुद से कर लेना है। ओके, यहाँ पे मैं कराऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।